मनुष्य के बर्बादी के ये रास्ते कल्पना करो। एक शांत वन है, रात का सन्नाटा, और उसी सन्नाटे में एक प्रश्न गूंजता है, मनुष्य आखिर बर्बाद कैसे होता है? भगवान बुद्ध कहते हैं, मनुष्य को कोई और नहीं, उसका अपना मन ही ऊपर उठाता है और वही नीचे गिराता है। आज का यह प्रवचन किसी को डराने के लिए नहीं, बल्कि जगाने के लिए है। असंतोष का जहर मनुष्य जब जो है उसमें संतुष्ट नहीं रहता और जो नहीं है उसके पीछे जलता रहता है, तब बर्बादी शुरू हो जाती है। बुद्ध कहते हैं, असंतोष अग्नि है जो सुख को सबसे पहले जला देती है। दूसरों की जिंदगी देखकर जलना, हर समय तुलना करना और मन ही मन कहना, मेरे पास क्यों नहीं, यही वह आग है जो भीतर से मनुष्य को खोखला कर देती है। इच्छाओं की अंतहीन भूख, इच्छा फिर इच्छा और फिर उससे भी बड़ी इच्छा। मनुष्य सोचता है बस ये मिल जाए फिर शांति मिलेगी, लेकिन बुद्ध मुस्कुराकर कहते हैं, इच्छाओं का अंत नहीं, केवल बुद्धि का अंत होता है। जो व्यक्ति इच्छाओं का गुलाम बन जाता है वह धीरे धीरे अपने समय, चरित्र और आत्मसम्मान को खो देता है। क्रोध और आवेश, क्रोध एक क्षण में आता है पर परिणाम जीवन भर रह जाता है। बुद्ध कहते हैं, क्रोध वह आग है जो सबसे पहले स्वयं को ही जलाती है। कई लोग सोचते हैं मैं सही हूं इसलिए गुस्सा जायज है, लेकिन याद रखो, क्रोध में लिया गया हर निर्णय बर्बादी की एक ईंट जोड़ देता है। गलत संगति जिसके साथ तुम बैठते हो धीरे धीरे वैसे ही बनते हो। बुद्ध ने स्पष्ट कहा, मूर्ख संगति में रहना अकेले रहने से भी अधिक खतरनाक है। जो लोग नशा, आलस्य, धोखा और नकारात्मकता फैलाते हैं वे केवल अपना नहीं, तुम्हारा भविष्य भी खा जाते हैं। आलस्य और टाल मटोल मनुष्य सोचता है कल कर लूंगा, लेकिन बुद्ध कहते हैं, जो आज जाग सकता है अगर वह टालता है तो वही उसका पतन बनता है। आलस्य चुपचाप आता है और धीरे धीरे सपनों की कब्र खोद देता है। अहंकार जब मनुष्य कहने लगता है मैं सब जानता हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं, उसी क्षण उसका पतन तय हो जाता है। बुद्ध कहते हैं, घड़ा तभी भरता है जब वह खाली होने को तैयार हो। अहंकार सीखने की क्षमता को मार देता है। अपने मन को न समझना सबसे खतरनाक रास्ता यही है। मन को समझे बिना मनुष्य जीवन चलाने लगता है। बुद्ध कहते हैं, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया, और जो मन का गुलाम बन गया उसकी बर्बादी निश्चित है। बुद्ध ने कहा, बर्बादी कोई अचानक घटना नहीं, यह रोज की छोटी छोटी गलत आदतों का परिणाम है। अगर तुम जाग गए तो यही रास्ते उद्धार के द्वार बन सकते हैं, और अगर नहीं जागे तो यही रास्ते शांत दिखने वाली बर्बादी तक ले जाते हैं। अब निर्णय तुम्हारा है, तुम किस रास्ते पर चलोगे। शांति तुम्हारे भीतर है, बस उसे पहचानने की देर है। दारू की लत और वासना की लत, बौद्ध दृष्टि से अब ध्यान से सुनो, यहीं से मनुष्य की बर्बादी सबसे शांत और खतरनाक रूप लेती है। दारू की लत, मदिरा का मोह। बुद्ध ने मदिरा को सिर्फ एक पेय नहीं, होश चुराने वाला झर कहा है। बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति होश खो देता है वह धर्म, कर्म और विवेक तीनों खो देता है। दारू क्या करती है? निर्णय शक्ति को कमजोर करती है, क्रोध को बढ़ाती है, शर्म और मर्यादा को मिटा देती है, और धीरे धीरे इंसान को अपने ही कर्मों का दुश्मन बना देती है। मनुष्य सोचता है मैं कंट्रोल में हूं, लेकिन सत्य यह है, जिस दिन दारू कंट्रोल करने लगे उस दिन पतन शुरू हो चुका होता है। बुद्ध ने कहा था, जो इंद्रियों का रक्षक नहीं वह स्वयं का रक्षक कभी नहीं बन सकता। वासना और काम लिप्सा की लत। अब आता है सबसे रहस्यमय और गुप्त रास्ता। वासना, जो बाहर से सुख दिखती है और भीतर से शक्ति चूस लेती है। बुद्ध कहते हैं, कामना ऐसी नदी है जिसमें प्यास कभी नहीं बुझती। जब मन बार बार उत्तेजना, कल्पना और भोग में उलझता है, ध्यान शक्ति घटने लगती है, स्मरण शक्ति कमजोर हो जाती है, आत्मसम्मान गिरने लगता है और मनुष्य अंदर से खोखला हो जाता है। यह लत शरीर से पहले मन को गुलाम बनाती है। बुद्ध का गूढ़ रहस्य बुद्ध ने कभी दमन नहीं सिखाया, उन्होंने जागरूकता सिखाई। वे कहते हैं, वासना को देखो, उससे लड़ो मत। जो देखा गया
वह कमजोर पड़ जाता है। जिस दिन मनुष्य अपनी इच्छाओं को देखने लगता है, उसी दिन वे इच्छाएं कमजोर होने लगती हैं। दारू और वासना दोनों का साझा सत्य, दोनों का मूल एक है, अशांत मन। जो भीतर से खाली होता है वही बाहर भरने की कोशिश करता है। बुद्ध कहते हैं, जब मन शांत होता है तो न नशे की जरूरत रहती है, न वासना की गुलामी। चेतावनी नहीं, जागृति। यह प्रवचन डराने के लिए नहीं, बल्कि जगाने के लिए है, क्योंकि बुद्ध कहते हैं, जो समय रहते जाग गया वह कभी बर्बाद नहीं होता। अब अगला भाग चाहो तो मैं बनाऊं। इन लतों से बाहर निकलने का बौद्ध रहस्यमय मार्ग ध्यान, संयम और मौन की शक्ति के साथ। बस संकेत दो, अब ध्यान से सुनो, क्योंकि यही वह मोड़ है जहां बर्बादी का रास्ता उद्धार में बदल सकता है। बुद्ध कहते हैं, जिस क्षण तुम किसी लत को पहचान लेते हो, उसी क्षण तुम उससे अलग हो जाते हो। दारू या वासना तुरंत खत्म नहीं होती, लेकिन जब मन कहने लगता है, यह मेरे भीतर उठ रही एक स्थिति है, तो गुलामी टूटने लगती है। बुद्ध ने कहा, जो देखा गया वह टिक नहीं पाता। संयम का अर्थ दबाना नहीं है, संयम का अर्थ है सीमा को पहचानना। बुद्ध कहते हैं, नदी को बांध नहीं, किनारे चाहिए। गलत दृश्य, गलत संगति, गलत अकेलापन, यही लतों का द्वार है। जिस दिन मनुष्य अपने इंद्रियों के द्वार संभाल लेता है, उसी दिन लतें भूखी मरने लगती हैं। शून्यता को समझना। बुद्ध ने कहा, जिसे तुम सुख समझते हो वह वास्तव में क्षणिक अनुभूति है। दारू का नशा हो या वासना का उत्तेजन, दोनों कुछ पल बाद और अधिक खालीपन छोड़ जाते हैं। जब मन यह सत्य गहराई से देख लेता है, तो आकर्षण अपने आप ढीला पड़ जाता है। ध्यान कोई चमत्कार नहीं, यह मन को देखने की कला है। बुद्ध कहते हैं, मन जहां जाता है वही जीवन बन जाता है। जो व्यक्ति रोज कुछ समय अपने श्वास को देखता है, वह धीरे धीरे आवेगों का मालिक बन जाता है। लतें ध्यान से नहीं टिकती। सही संगति, बुद्ध ने स्पष्ट कहा, कल्याण मित्र आधा मार्ग है, जो तुम्हें गिराए नहीं बल्कि चुपचाप संभाले, वही सही संगति है। गलत संगति में बुद्ध भी डगमगा सकता है और सही संगति में डूबा हुआ मनुष्य भी उठ सकता है। बुद्ध ने कभी किसी को दोषी नहीं ठहराया। वे कहते हैं, जिसने गलती देख ली वह अपराधी नहीं, यात्री है। खुद से घृणा मत करो, खुद को समझो, क्योंकि करुणा के बिना कोई भी परिवर्तन संभव नहीं। बुद्ध कहते हैं, हर क्षण नया जन्म है, पुराना तुम यहीं समाप्त हो सकता है। दारू, वासना, क्रोध, अहंकार, ये तुम्हारी पहचान नहीं, ये केवल अवस्थाएं हैं, और जो अवस्था है वह बदली जा सकती है। अब प्रश्न केवल इतना है, क्या तुम सच में जागना चाहते हो? यदि हां, तो यह प्रवचन यहीं समाप्त नहीं होता। अब जो कहा जाएगा वह न तो भोग सिखाने के लिए है और न ही डराने के लिए, यह जागरूक करने का रहस्य है। बुद्ध का स्पष्ट कथन। बुद्ध कहते हैं, कामना पाप नहीं है, लेकिन कामना में अंधा होना बंधन है। सेक्स स्वयं में समस्या नहीं, समस्या है उसका मन पर अधिकार कर लेना। सेक्स को सुख नहीं, पहचान बना लेना। जब मनुष्य यह सोचने लगता है, यही मेरा सुख है, यही मेरी खुशी है, तब वह अपने मन की शक्ति एक ही दिशा में बहा देता है। बुद्ध कहते हैं, जो शक्ति एक दिशा में बहती है वह कमजोर नहीं होती, पर अगर गलत दिशा में बहे तो विनाश बन जाती है। छुपा हुआ नुकसान जो कोई नहीं बताता। बार बार काम कल्पनाओं में डूबा मन ध्यान में टिक नहीं पाता, लक्ष्य से भटकने लगता है, छोटे सुख के लिए बड़े भविष्य को बेच देता है और धीरे धीरे आत्मसम्मान गिरने लगता है। यह पतन शोर नहीं करता, यह चुपचाप होता है। ब्रह्मचर्य का सही अर्थ। बुद्ध ने ब्रह्मचर्य को केवल शरीर से नहीं जोड़ा। वे कहते हैं, जहां मन बहकना बंद कर दे वहीं ब्रह्मचर्य प्रारंभ होता है। अर्थ यह नहीं कि मनुष्य संसार छोड़ दे, अर्थ यह है कि मन इंद्रियों का गुलाम न बने। सेक्स और ऊर्जा का रहस्य। बुद्ध कहते हैं, जिस ऊर्जा से वासना जन्म लेती है, उसी ऊर्जा से प्रज्ञा भी जन्म लेती है। फर्क केवल दिशा का है। जब वही ऊर्जा ध्यान में लगे, सेवा में लगे, आत्मचिंतन में लगे, तो मनुष्य सामान्य नहीं रहता,
सबसे बड़ा भ्रम मनुष्य सोचता है, अगर यह नहीं मिला तो मैं टूट जाऊंगा। बुद्ध मुस्कुराकर कहते हैं, जो बिना पाए भी शांत है वही वास्तव में स्वतंत्र है। अभ्यास नहीं, दृष्टि बदलो। बुद्ध ने कहा, दमन मत करो, समझो। सेक्स से भागो मत, उसे देखो। जिस दिन तुम वासना को आते जाते देख लोगे, उस दिन वह तुम्हारे ऊपर शासन नहीं कर पाएगी। बुद्ध कहते हैं, जो मन बाहर के सुख में उलझा रहा वह भीतर के आनंद को कभी नहीं जान पाएगा, और भीतर का आनंद किसी पर निर्भर नहीं होता। समापन का मौन सेक्स जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन पूरा जीवन नहीं। जो इसे समझ गया वह बंधा नहीं रहता, और जो इसमें डूब गया वह चाहे सब पाले फिर भी खाली रह जाता है। बुद्ध कहते हैं, सही संगति जीवन की दिशा बदल देती है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा मन मजबूत बने, इच्छाएं तुम्हें न चलाए और जीवन बर्बादी नहीं बोध की ओर जाए, तो